नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पाथ जीनियस एकेडमी। तो डी ट्रिपल एस बी टी जी टी एस्पायरेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। और इसी चीज़ की वजह से जो आपकी जो है गाइस कल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास भी नहीं हो पाई थी। ओके। तो मैं एक वेबसाइट पर काम कर रहा था जिसमें आप अपने मॉक अटेम्प्ट कर पाओ और आपको जो सारी चीज़ें जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो एक अच्छी से फॉर्म में एक ही जगह पे सारा मिल पाए। ओके। तो पाथ जीनियस एकेडमी की गाइस ऑफिशियल वेबसाइट जो है लॉन्च हो चुकी है, जहाँ आपको मिलेगा कंप्लीट प्रिपरेशन सपोर्ट। ओके, तो एक बार मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो। तो देखो, जैसे आप यहाँ पे देखते हो, ये जो है मेरा यूट्यूब चैनल है। आप जब मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको कुछ कुछ इस तरह से दिखेगा। वहाँ पे आपको कई सारे लिंक दिए हुए हैं। तो ये जो पहला लिंक है इट्स फॉर CSC के नाम से, ये मेरा पर्सनल यूज़र नेम है टेलीग्राम का। तो आपको अगर मुझे कोई मैसेज करना है या मेरे से कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो। सेकंड लिंक है पाथ जीनियस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल का। इस पर आपको जो है, मैं बोलता हूँ ना, नोट्स की पीडीएफ मैं वहाँ डालता हूँ, तो इस चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। थर्ड लिंक जो है हमारा टेलीग्राम डाउट ग्रुप है। इसमें और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनके साथ अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे देखो अपनी वेबसाइट है। और फिफ्थ नंबर पे मॉक टेस्ट है। तो फिफ्थ नंबर पे आएंगे हम लोग। पहले मैं एक बार आपको वेबसाइट के बारे में सारी बातें बता देता हूँ। तो जैसे आप फोर्थ नंबर पर क्लिक करोगे तो इस तरह से जो है गाइस आपके सामने जो है वेबसाइट ये खुल जाएगी। ओके। आई होप कि आप सबको दिख रही है। तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड लेगी सारी चीज़ें लोड होने में। तो इस वेबसाइट पे देखो आपको क्या क्या चीज़ें मैंने दी हुई है। सबसे पहला तो देखो, जब यूट्यूब चैनल है इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। तो आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर रखा होगा, और इसमें जो आप बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। ओके, ताकि आपको सारी अपडेट सारे लेक्चर्स जो है टाइम पर मिलते रहे। सेकंड चीज़ देखो, मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो नोट्स की पीडीएफ मैं बोलता हूँ वो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप मोबाइल में करोगे तो इसमें कुछ एक ऐसे ही ओपन आ सकता है, तो आप ये पीसी में चल रही है गाइस, तो आप इसको यहाँ से ओपन कर लेना। ओके। देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पंकज सर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इसको ओपन करोगे तो मेरी आईडी डायरेक्ट खुल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। फोर्थ नंबर पे मॉक टेस्ट पोर्टल है, उस पर मैं आऊँगा। उससे पहले मैं आपको दो चार चीज़ें और दिखा देता हूँ। उसके अलावा मैंने देखो सारी चीज़ों को एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज वे में आपको दे दिया है। सपोज करो आपको सेट रिलेशन और फंक्शन पढ़ना है, और मैंने इसमें लिखा है कि 2 से 3 नंबर आते हैं, और फाउंडेशन लिखा है, तो मतलब फाउंडेशन के लिए भी आपको जरूरी है। और ये इजी भी रहने वाला है, तो 2 से 3 नंबर ये आपके फ्री वाले नंबर है। तो आप जैसे इस पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने देखो गाइस ये मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट खुल के आ गई। उसमें लेक्चर सीक्वेंस में ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना, प्ले ऑल पे क्लिक कर दो। या तो आप या पहला लेक्चर देखोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से सीक्वेंस में है। दोबारा वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे, वॉच नाउ पर क्लिक करने पे देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अभी तक अपनी एक ही क्लास आई है। और कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए गाइस सॉरी। मैं ये वेबसाइट बना रहा था। तो आज से आपकी जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो जितनी भी क्लास होगी वो यहीं पर आ जाएगी। ओके। और यहाँ पर जो है ना, मैं उसके मार्क्स भी अपडेट कर दूंगा। ये एडवांस लिखा हुआ है, बट इतना एडवांस टॉपिक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा। साथ में आपको मार्क्स दिखेंगे कि किस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट करने पे आपके कितने मार्क्स बनेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर है, यहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिस और पीवीआईक्यू मिल जाएंगे गाइस। ठीक है। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो इस प्लेलिस्ट में देखो आपके सामने जो प्लेलिस्ट खुली है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो जब भी आपको किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी हो ना, ओके, तो आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, और कुछ एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। अब एक बार दोबारा वेबसाइट पे चलते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने वेबसाइट स्पेशली डिज़ाइन की है। देखो ये यूट्यूब प्लेलिस्ट वाला सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। आपको सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज वे में एक ही जगह पे मिल जाएगी। ओके। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, समझ आ गया होगा। यहाँ से यूट्यूब चैनल का लिंक मिलता है आपको। टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल सकती है नोट्स की, और अनाउंसमेंट भी होती है। जैसे मैंने वहाँ पे अनाउंस किया था कि आज आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास नहीं होगी। ठीक है। आज मीन्स कल, यानी 13 जून को मैंने बोला था कि 13 जून को आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास नहीं है। यहाँ से आप मेरे से मैसेज कर सकते हो मेरे को, अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो प्रिपरेशन रिलेटेड। यहाँ से आप देखो जो मॉक टेस्ट पोर्टल है, वैसे तो अगर आप देखोगे जो मेरा डिस्क्रिप्शन है गाइस, वहाँ पे भी इस मॉक टेस्ट का मैंने अलग से लिंक दिया हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है वेबसाइट मतलब कुछ टाइम चले और कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके मॉक टेस्ट ना रुके, तो उसके लिए अलग से भी लिंक दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी मॉक टेस्ट कर सकते हो। ओके। अब देखो यहाँ पर देखो गाइस, अब जैसे इस मॉक टेस्ट पोर्टल को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। ओके। थोड़ा 1-2 सेकंड लिया है देखो इसने। तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन है।
आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, वो आपको नहीं पता है तो आप इसको बिल्कुल मत छेड़ना, मैं कहूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टेक टेस्ट कर देना है, और जैसे आप टेक टेस्ट करोगे, अब देखो यहाँ पे एक टेस्ट अपलोड है 14 जून 2026, बस इतना लिखा हुआ है इसमें। तो ये हर संडे को आपका जो मॉक टेस्ट होगा अभी के लिए, जब एग्जाम थोड़ा और पास आने को होगा, डेट आने वाली होगी, तो मैं हर 2-3 दिन में आपके लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे डालता रहूँगा। आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं जब अपना सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे 14 जून 2026 है, तो संडे था, तो संडे तक हमने जितनी भी चीज़ें पिछले वीक में पढ़ी है, उन सभी का उन सभी से मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, और आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही टेक ए टेस्ट करोगे, तो आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है और एक कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। आपको घबराने की बात नहीं है, ये नेम आपका सिर्फ नेम बाकी एस्पायरेंट्स देख पाएंगे, और कॉन्टैक्ट नंबर आप बाकी किसी को भी ये शो नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ अपडेट देने के लिए है इन फ्यूचर। ओके, तो एंटर आपको यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करना है, और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है अपना, और उसके बाद स्टार्ट टेस्ट करना है। मैं एक बार अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ इसमें। आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप कुछ भी फेक चीज़ें नहीं डालोगे, कोई भी फेक नेम या फेक मोबाइल नंबर नहीं डालोगे, क्योंकि मैं चीज़ों को वेरीफाई करूँगा आपको कॉल करके, ठीक है। हो सकता है अगर आप मुझे पता चलता है कि किसी डिवाइस से फेक लॉगिन हुआ है या फिर फेक चीज़ें डली हुई है, तो मैं उस डिवाइस को जगह इस ब्लॉक करवा दूंगा, और फिर आप फ्यूचर में कोई भी टेस्ट उस डिवाइस से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, ओके। तो एक बार मैं अपना नेम देखो डाल देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं मोबाइल नंबर डाल दूंगा अपना। तो एक बार मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को। देखो अभी जो है मैंने वीडियो मतलब वो स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दिया था, और इस तरह से आपके सामने टेस्ट खुल जाएगा। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे आपको जो है टाइम आपका चलता रहेगा, ये टाइम ऐसे ही चलता रहेगा। आप आगे क्वेश्चन को स्क्रॉल करोगे तब भी टाइम आपको दिखेगा कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं रैंडम देखो, वैसे मैंने इनका आंसर मुझे पता है क्योंकि टेस्ट मैंने ही बनाया है। ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, ये क्वेश्चन 2021 वाले एग्जाम में DSSS ने पूछे हुए थे, और ये सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट्स मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इनसे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होगा इनमें कि आपको कोई नया बिल्कुल ही कुछ नई चीज़ मैंने पूछ ली हो, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ओके। तो अब एक बार इन 20 क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं रैंडम डालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने अभी तक ये टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी ABCD करके डाल रहा हूँ। देखो मैंने ए डाल दिया फर्स्ट का। तो इस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है बस ये, और यहाँ पे आपका टाइमर जैसे खत्म होगा वो टेस्ट अपने आप सबमिट भी हो जाएगा। ऑप्शन डी, फिर ए डाल देते हैं इसका बी। मतलब मैं रैंडम डाल रहा हूँ, ओके। वैसे तो मुझे पता है सबके आंसर, और एक दो क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, मान लो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आए, फिर मैंने इसका ए डाल दिया, ऑप्शन डी डाल दिया, और सी डाल दिया। चलो इसका डी डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ देखो यहाँ पे शो कर रहा है कि मैंने 11 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, 9 क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं। तो आपको आपके पेपर में देखो नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आपको छोड़ देना है, कोई तुक्का नहीं लगाना। टेस्ट में भी आपको इसी तरह से करना है, कोई तुक्का नहीं लगाना, ओके। तो अभी देखो मैं इस टेस्ट को जो है सबमिट करूंगा, और सबमिट करने में देखना क्या होता है। मैंने इस टेस्ट को सबमिट कर दिया, तो आपको एक वार्निंग आएगी कि आप बाद में कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, तो आपको ओके कर देना उस पर। अब देखो ये सबमिट हो रहा है, और सबमिट होते ही देखो सबसे पहले तो आपके सामने ये आ गया कि आपके कितने सही हैं। जैसे इसमें मेरे 3 सही है, 8 मेरे गलत है। हाँ जाहिर सी बात है, मैंने रैंडम तुक्के किए थे, और 9 मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। तो सारी चीज़ आपको शो करेगी, उसके साथ आपकी रैंक शो करेगी। जैसे मेरी लास्ट रैंक आई हुई है इसमें, ओके, 7/7। उसके साथ देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा गलत था, मैंने जो आंसर टिक किया वो दिख रहा है, और करेक्ट आंसर दिख रहा है इसका कि ये था, ओके। करेक्ट वाले में जो आपका ऐसे ग्रीन बना होगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं अनअटेम्प्टेड में नॉट अटेम्प्टेड लिखा है, तो बिल्कुल आपको एग्जाम का एक रियल फील आएगा, ओके। इसके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया, और क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालूंगा जो आपके एग्जाम में पहले आए हुए हैं या इन फ्यूचर आ सकते हैं। बहुत अच्छे हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, DSSS लेवल के ही सारे क्वेश्चन होंगे। ये सारे DSSS के PYQ है, तो आपको इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम बेस्ट चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे आपको देखो लीडर बोर्ड दिखेगा, आपको यहाँ पे मार्क्स दिखेंगे। मैंने डेमो जब मैंने अटेम्प्ट करके देखा था, तो यहाँ पे देखो मेरे, जाहिर सी बात है मुझे आंसर पता थे, तो उस टाइम पे मेरे 20/20 है। अब भी एक स्टूडेंट है दीपिका, इनके 17 है, संजना 15, मोनिका 12, प्रीति यादव 11, ये शायद साक्षी है, ओके 6, और ये 7th नंबर में मैंने अटेम्प्ट किया है। ये आज ही शुरू हुआ है, कुछ टाइम हुआ है इसको, 1-2 घंटा पहले मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था, तो वहाँ से कुछ बच्चों ने इनको अटेम्प्ट किया है, लगभग 5 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया अभी तक। तो आप यहाँ से जो है इस टेस्ट को दे सकते हो गाइस, बट आप एक बार यहाँ से ऐसे बैक कर दोगे ना, फिर आपको ये दोबारा ही देना पड़ेगा, मतलब आप अपना पुराना रिकॉर्ड नहीं देख पाओगे इसमें। बस ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट वो आपको देखना ही क्यों है, मतलब आप बस क्वेश्चन देखो,
अटैम्प्ट करो और फिर जब आप सोल्यूशन देखोगे लास्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा राइट आंसर क्या है। फिर आप थिंक करना कि हाँ मैंने गलती कहाँ पे की क्या। ओके, तो इस तरह से चीज़ें रहने वाली है गाइस। तो वेबसाइट का देखो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ओके, आई होप आप अब एक स्मार्ट वे में अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे और डी ट्रिपल एस बी टीचर मैथ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हो, जो बातें मैं आपको बोलता हूँ, जो पढ़ने के लिए बोलता हूँ, जो होमवर्क देता हूँ, जो प्रैक्टिस सीट में करवाता हूँ क्लास में, प्री पी वाई क्यू करवाता हूँ, जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आपको क्लास में कि इसका सोल्यूशन आपको करना है, ठीक है। तो आपको बस अच्छे से अपनी मेहनत करनी है। सारा कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपकी ये मॉक टेस्ट वाली जो प्रॉब्लम थी, देखो प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी ना, वो ये थी कि मुझे अच्छे मॉक टेस्ट नहीं मिल पाए थे। जो मॉक टेस्ट मिलते थे तो कुछ का लेवल तो बिल्कुल ही ईजी होता था। मतलब वो मॉक टेस्ट ऐसे होते थे कि अगर 100 क्वेश्चन का मौका है वो 30 मिनट में हो जाता था और वो उसमें 90+ मार्क्स आ जाते थे। और कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होते थे कि उनका लेवल बिल्कुल नेट लेवल के क्वेश्चन थे वो। तो नेट लेवल का तो देखो डी ट्रिपल एस भी नहीं पूछता है, तो उनको करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। या फिर कुछ मॉक टेस्ट जो टेक्स्ट बुक वगैरह पर थे और कुछ कोचिंग्स में थे, वो उन्होंने सिलेबस ही अपडेट नहीं कर रखा था। वो पुराने टेस्ट थे, 11th 12th वाला उसमें सिलेबस था सारा। और उसमें वो मेरे से पूछता था प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, है ना, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन को लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में तो वो पेपर में नहीं आते ना, डी ट्रिपल एस बी के में। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। देखो, है ना, यहाँ से बस आपको मॉक टेस्ट खोल लेना है। अगर आप डायरेक्ट चाहो तो देखो यहाँ से डायरेक्ट लिंक भी है इसका। अगर मैं को एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे टेक टेस्ट करना है बस आपको, और जैसे जैसे टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आएंगे तो सारे टेस्ट आपको यहीं पर शो करेगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए अपडेट थी। ओके, आई होप आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे, क्योंकि इसको बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगी है, लगभग काफ़ी टाइम लगा है। देखो सबसे मेन बात तो है टाइम के साथ साथ कुछ पैसे भी काफ़ी सारे लगे हैं इसको बनाने में। तो आप बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए और इन मॉक्स के लिए भी गाइस। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको कंटिन्यू करवाऊंगा और अब से आपकी रेगुलर क्लासेस आएंगे, ठीक है। सो बाय बाय, जय हिंद।